गाइस, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और शायद आज भी आप और हम उसी पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे देश में हो जहां आप बिटकॉइन से खाना खरीद सकते हैं, या फिर कह लें कि पूरी इकोनॉमिक क्रिप्टो पर ही चल रही हो। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना ही नहीं है, कुछ देश तो इसे पहले से ही हकीकत बना चुके हैं और अब कई देश इसे पूरा करने की रेस में लगे हुए हैं। तो कौन सा देश अगला होगा? दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को अपनाया जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत ही कम देश हैं जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में लीगल कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने बिटकॉइन को अपने देश में लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके क्या फायदे हैं और इसके साथ साथ क्या चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, और सबसे जरूरी, अगला वो देश कौन सा है जो क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में लीगल करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन से वो देश हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में लीगल कर दिया है। नंबर 1, सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश में लीगल टेंडर बना दिया है। यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले का एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। दोस्तों, बिटकॉइन को लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिला। कुछ बिजनेसेस ने इसे अपनाया, लेकिन वॉलेटिलिटी की समस्या अभी भी बनी हुई है। नंबर 2, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अप्रैल 2022 में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने दुनिया को चौंकाते हुए बिटकॉइन को अपने देश में लीगल कर दिया। उद्देश्य था अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडल बनाना और फ्रैंक पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना। पर यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये देश क्रिप्टो को अपना क्यों रहे हैं? तो इसका 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज भी अरबों लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं और क्रिप्टो उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, यूएसडी पर डिपेंडेंसी से छुटकारा। आज इस बदलते हुए दौर में कई देश ऐसे हैं जो डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। नंबर 3, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स। क्रिप्टो फ्रेंडली रूल्स इन्वेस्टर्स और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर अगला वो देश कौन सा हो सकता है जो क्रिप्टो को अपनी कंट्री में लीगल करने वाला है। इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पनामा। ब्रिक्स देश जैसे कि ब्राज़ील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका एंड हमारा प्यारा देश भारत। और क्रिप्टो को लीगल करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रही है, जैसे कि अर्जेंटीना, वेनेजुएला एंड पनामा। और आने वाले टाइम में ये देश बहुत ही जल्द क्रिप्टो को अपने देश में लीगल कर सकते हैं। और वहीं रूस और चीन CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्रिप्टो को अब तक लीगल टेंडर नहीं बनाया गया है, बट जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेंड बदल रहा है वैसे वैसे भारत भी क्रिप्टो को अपनाने की दिशा में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर यहाँ एक सवाल ये है कि अगर क्रिप्टो इतना ही अच्छा है तो सभी देश इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, क्रिप्टो को लीगल टेंडर बनाने के लिए काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी सामने खड़ी हुई हैं, जिसमें से पहला है रेगुलेटरी प्रॉब्लम। यानी किसी भी देश की सरकारें ये नहीं चाहती कि वो अपने ही कंट्री में मॉनेटरी कंट्रोल को खो दें। और वहीं क्रिप्टो का प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से इससे डेली ट्रांजैक्शन करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं आज भी काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिन्हें अगर क्रिप्टो को अपनाना हो तो उनके पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी और सिस्टम मौजूद नहीं है। पर दोस्तों, आने वाला टाइम ऐसा है जहां पे लगभग सभी देशों को क्रिप्टो करेंसी को अपनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं, कौन सा ऐसा अगला देश है जो बिटकॉइन को अपने देश में लीगल बनाने वाला है? कमेंट कर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।